कमोडिटी बाजार में इस समय 3 ऐसी बड़ी वैश्विक घटनाएं सामने आ गई हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही नहीं बल्कि भारत के निवेशकों, ट्रेडर्स, किसानों और उद्योगों पर भी बड़ा असर डाल सकती हैं। पहली खबर सोने से जुड़ी हुई। अमेरिका के अहम रोजगार आंकड़ों से पहले सोने की कीमतें दबाव में। फेडरल रिजर्व का सख्त रुख और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने निवेशकों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सोने में गिरावट का दौर अभी जारी रहेगा या फिर जो रिकवरी दिखाई दे रही है ये आगे बढ़ती नजर आएगी। और दूसरी बड़ी खबर कच्चे तेल को लेकर है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से पॉजिटिव संकेत मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट बढ़ रही है और दूसरी ओर ओपेक प्लस भी उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया में तेल की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और तीसरी खबर आ रही है चीन से। चीन ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी माइनिंग कंपनी फोर्टस्क्यू के कुछ आयरन और उत्पादों पर लगी रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसे चीन की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए वो विदेशी आयरन और बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी होगा कि इसका असर स्टील इंडस्ट्री पर, आयरन और कीमतों पर और विदेशी कमोडिटी बाजार पर कितना पड़ेगा। तो आज इन 3 अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन घटनाओं का आने वाले दिनों में बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स अजय केडिया जी। केडिया जी स्वागत है आपका। केडिया एडवाइजर डायरेक्टर एडवाइजरी है आप केडिया कमोडिटीज से। अजय जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय जी पहला सवाल गोल्ड को लेकर ही है। गिरता हुआ बाजार एक बार फिर से संभलता नजर आया, 4000 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, 4000 के नीचे। अब ऐसे में क्या लग रहा है, आज काफी अहम ट्रिगर्स भी हैं, तो क्या लग रहा है कि सोना किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्या फेडरल रिजर्व लगातार महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त रुख अपनाने के संकेत तो दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने देखा $4000 का लेवल मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में 1,40,000 का लेवल भी छुआ। बट कल जिस ढंग से हमने देखा कि फेड चेयरमैन की पहली जो पब्लिक स्पीच थी, उन्होंने कहा कच्चा तेल 24% टूट चुका है और उसके चलते जो कंसर्न्स थे वो काफी हद तक ईज आउट हो चुके हैं। हाँ, 2% का टारगेट अभी भी वो लेके चलते हैं, वो जाने जाते हैं एग्रेसिव रेट कट के लिए। बट कल जो अपने टोन देखा था वो थोड़ा हॉकी सी था। इसके लिए तेजी तो आई बट लिमिटेड तेजी आई। प्राइजेस 4100 के ऊपर नहीं जा पाया और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा 1,45,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। बट मुझे लगता है कि आज शाम को जो जॉब डेटा आने हैं नॉन फार्म पेरोल का, यहाँ से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ अटकलें और निकाली जाएगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। मार्केट अपने आप को संभालता हुआ दिखाई देगा अगले कुछ हफ्तों के अंदर। तो मुझे लगता है कि हाँ, 141 142 के करीब आए लेके चलिए। यहाँ से रिकवरी आती भी है तो शॉर्ट टर्म 146 147 तक का जंप मिल जाएगा। इंटरनेशनल में भी 3900 का लेवल जब तक तोड़ता नहीं है, ऊपर में 4300 तक का लेवल दिख सकता है। तो थोड़ा टाइमिंग जून मंथ में क्वार्टर 2 की 25 सालों में दूसरी बड़ी गिरावट थी 12% से। तो मुझे लगता है दूसरे क्वार्टर में जो बड़ी गिरावट आई है वो अब थोड़ी बहुत संभलते हुए दिखाई दे सकती है जुलाई मंथ में। और अगर जो रोजगार का आंकड़े निकल कर आने, एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आना है, अगर वो मजबूत आ गया तो फिर तो ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। तो ऐसे में तो फिर दबाव क्या देखेंगे हम गोल्ड के ऊपर? देखिए, कभी भी ब्याज दर हम एक ही फैक्टर से नहीं देखते। एक है कच्चा तेल भी है, कच्चे तेल में 24-25% का फॉल आ चुका है। जॉब मार्केट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, रिटेल सेल्स भी इम्पोर्टेंट है, हाउसिंग डेटा भी इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता है अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कच्चा तेल, बिकॉज पिछले 2-3 महीने में जो सबसे बड़ा पेनफुल था वो कच्चा तेल था और कच्चे तेल की वजह से ही हमने देखा जॉब कट या इंडस्ट्रियल स्लो डाउन था। अब जैसे कि कच्चा तेल नीचे आ गया है तो मुझे लगता है ये भी इम्प्रूवमेंट होगा। बट यस, जॉब डेटा भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मुझे लगता है उसी की वजह से आज मार्केट ऊंचा खुला था बट सस्टेन नहीं कर पाया। 1,44,000 के ऊपर गया था बट फिर से नीचे आ गया। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव शॉट लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट अपना बेस बनाकर उभरने की कोशिश करता रहेगा।